फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि तिमक्का एक बहुत ही गरीब फैमिली से थी, जिनका जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्कनहेली में हुआ था। जब इनकी मैरिज हुई तो इनके हस्बैंड भी बहुत ही गरीब फैमिली के थे, वो भी इलिटरेट या अनएजुकेटेड थे। दोनों के ही कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। इन्होंने एक पुत्र को अडॉप्ट किया, लेकिन किसी कारण से उनके पेरेंट्स ने उस अडॉप्टेड सन को वापस ले लिया। उसके बाद तिमक्का और चिकैया, इनके हस्बैंड ने दोनों ने डिसाइड किया कि ये अपनी लाइफ को धर्म कार्य में स्पेंड करेंगे, और उसके लिए इन्होंने गांव में जो टेम्पल, श्री रंग स्वामी का टेम्पल था, वहाँ जो मेला लगता था उसमें एनिमल्स जो आते थे उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर का अरेंज किया। उसके बाद इन्होंने हुलिकल और कुदूर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के ट्री प्लांट करे, और इन्होंने टोटल 385 ट्री प्लांट करे। ये ट्री लोगों को शेल्टर, मतलब लोगों को शेड्स के साथ साथ, शेडो के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए थे। पेज नंबर 80 पे हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पैराग्राफ। तिमक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। अभी तक तो इन हस्बैंड वाइफ दोनों ही ठीक है, मनी की प्रॉब्लम थी, लेकिन एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। लेकिन फिर भी अब उनके जीवन में टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का आ गया था। अब तिमक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां, मतलब प्रॉब्लम का टाइम शुरू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तिमक्का के पति की तबीयत खराब हुई। तिमक्का के जो हस्बैंड थे वो अचानक से बीमार हो गए, उनकी हेल्थ खराब हो गई। बुरी हालत में चिकैया चल बसे। इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई कि चिकैया चल बसी, मतलब चिकैया की डेथ हो गई। तिमक्का अब अकेली पड़ गई। पहले कोई बच्चा नहीं था, और जो उन्होंने उमेश बी एन को अडॉप्ट किया था वो 2005 में अडॉप्ट किया था। तो अभी तो जैसे ही चिकैया की डेथ हुई तो तिमक्का बिल्कुल एलोन रह गई थी। फिर भी हिम्मत ना हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही। तल्लीन होता है बिजी। फिर भी उन्होंने अपना पेशेंस, अपनी ब्रेवनेस, अपनी सामर्थ्य को खत्म नहीं किया। वो अपने कंटिन्यू वर्क में बिजी रही, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो ट्री प्लांट करने का वर्क हो, वो कंटिन्यू अपने काम को करती रही। तिमक्का ने अब तक 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। यहाँ पर 300 दिया है, लेकिन अगर हम नेट पे इसको सर्च करें तो करीबन उन्होंने 8000 या मोर देन 8000 ट्री प्लांट किए हैं। तो अभी तक उन्होंने 8000 ट्री प्लांट किए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। तिमक्का अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उसने भी बीड़ा उठाया, मतलब उन्होंने भी उन ट्री को केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तिमक्का को उनकी निष्ठा, निष्ठा होता है डिवोशन, त्याग, सेक्रीफाइस और सेवा, हेल्प के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेकानेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। ये वो प्राइज हैं जो कि उनकी निष्ठा, उनके पर्यावरण के लिए, उनकी डिवोशन के लिए, उनकी सोशल सर्विस के लिए कर्नाटक की गवर्नमेंट और अदर स्टेट्स की गवर्नमेंट ने उन्हें दिए हैं, उनको अलंकृत किया है, मतलब उनको सजाया है, उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ के लिए उनको पुरस्कार दिए हैं। तिमक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही। वो 2012 में, मतलब अपने इन्हीं कामों के कारण एक सम्मेलन, एक फंक्शन हुआ था, प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, फर्स्ट नेशनल एनवायरमेंटल फंक्शन में अध्यक्षा मतलब वो लीडर बनी थी इस फंक्शन में। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिमक्का अन्य सामाजिक कार्य, सोशल वर्क भी कर रही हैं। पर्यावरण का काम, ट्री प्लांट का काम वो सब कर रही हैं, उसके साथ साथ वो सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क भी कर रही हैं। अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया है। निःशुल्क, फ्री चिकित्सा, ट्रीटमेंट, अस्पताल, हॉस्पिटल, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, संकल्प, ओथ, मतलब अपने पति की, अपने हस्बैंड की मेमोरी के लिए
वो हुलिकल प्लेस पर उन्होंने एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कराया है, जिसमें कराने का संकल्प किया है। कराने का संकल्प मतलब कराने के लिए डिसाइड किया है, कराने का ओथ लिया है, जहाँ पर कि पेशेंट की फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो भी पेशेंट आएंगे उनका फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिमक्का को मिली है, उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है। तिमक्का को सरकार की तरफ से बहुत सारे प्राइज मिले हैं, कैश अवार्ड्स मिले हैं। तो जो धनराशि, जो मनी उन्हें पुरस्कार इनाम के रूप में मिली है, वो सब इनाम मनी जो है वो सामाजिक कार्य, सोशल वर्क और दीन दुखियों, गरीब और दुखी, गरीब और पुअर लोगों की हेल्प के लिए, उनकी सर्विस के लिए सब कुछ अर्पित, उनको सेक्रीफाइस कर रही है। मतलब जो भी मनी उनको मिली है, उसे मनी को उन्होंने सेव नहीं किया है, बल्कि सोशल वर्क के लिए, गरीब और दुखी लोगों की हेल्प के लिए वो उसे यूज कर रही है। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ, दर्द होता है पेन, तकलीफ होता है प्रॉब्लम्स, उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिमक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। अब लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि सबके लिए आदर्श है, मतलब इतनी प्रॉब्लम, इतना पेन तिमक्का ने अपनी पूरी लाइफ में फेस किया है, लेकिन फिर भी उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी सबके लिए, हम सबके लिए एक आदर्श है, एक आइडियल है, सबके लिए एक आदर्श है। मतलब सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि गरीबी में रहकर, एक अनपढ़ होते हुए भी एक वुमेन या एक मैन किस तरीके से अपनी लाइफ को सोसाइटी के लिए, सोशल वर्क के लिए या पर्यावरण के लिए स्पेंड कर सकता है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अति उत्तम निदर्शन है तिमक्का। मतलब सरकारी संसाधनों, सरकारी फैसिलिटीज, सरकारी सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज के अभाव में उन्हें पर्यावरण के लिए, सोशल सर्विस के लिए कोई भी गवर्नमेंट हेल्प नहीं मिली। अभाव मतलब शॉर्टेज, कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं मिली। लेकिन गवर्नमेंट हेल्प की शॉर्टेज में भी एक व्यक्ति किस तरीके से अपनी निष्ठा, अपनी डिवोशन, श्रद्धा, अपने फेथ के कारण किस तरह अपनी पूरी लाइफ को, अपने आप को, स्वयं मतलब सेल्फ को सामाजिक कार्य के लिए समर्पित, सैक्रिफाइस कर सकता है, इसका एक अति उत्तम निदर्शन, बेस्ट एग्जाम्पल, निदर्शन होता है एग्जाम्पल, अति उत्तम है, बेस्ट एग्जाम्पल है तिमक्का। मतलब हम तिमक्का को देख करके ये कह सकते हैं कि उन्हें कोई भी सरकारी गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई, गवर्नमेंट सोर्सेज उन्हें अवेलेबल नहीं हुए, गवर्नमेंट हेल्प उन्हें नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मनी से, अपने प्राइस की मनी से, अपने काम से, अपनी बॉडी से सब सोशल सर्विस किया और पर्यावरण की रक्षा की। तो एक व्यक्ति सोर्सेज ना होते हुए भी किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है तिमक्का। यहाँ पर देखिए टिप्पणी में लिखा हुआ है, तिमक्का ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पेड़ लगाकर उनकी देखरेख की है। बहुत सारे अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्री प्लांट किए हैं और उनकी केयर की है। कतारों में शोभायमान, कतारें होती है लाइन, क्यू, शोभायमान बरगद के पेड़ लगाने के कारण वे सालू मर्दा तिमक्का नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने लाइन में, एक कतार में, एक क्यू में बेनियन ट्री, बरगद ट्री प्लांट किए हैं, इसी के कारण उन्हें सालू मर्दा तिमक्का कहा जाता है। तो तिमक्का ने अपनी पूरी लाइफ को पर्यावरण के लिए और सोशल सर्विस के लिए स्पेंड किया है।